पहले मुझे मुर्गी की हड्डी की स्थापना के लिए आप उसके पंजे से बना अस्त्र दे रहे हैं। अच्छा है कि मैं राजकुमारी हूँ और किसी भी चीज को तलवार बना सकती हूँ, वरना मैं पराजित हो जाती। आचार्य जी, चूंकि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ। मेरा गुरु सही था, मुर्गी के पंजे के साथ भी मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। कैसा देख तेरा बेकार गुरु, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और कोई बल नहीं। अपनी माँ की सुन, वापस आ जा, ठीक है? माँ, मुझे चिंता मुक्त की रक्षा करनी है। निश्चिंत रहिए, जब चिंता मुक्त हमारा होगा तब भी टेसा वही रहेगी, क्योंकि वो देव शास्त्र का द्वितीय गुरुकुल होगा। धन्यवाद छोटे योद्धा योगी जी। अब तुम्हारा सामना देव शास्त्र की दिव्य तलवार से होगा। ये क्या? कैलेब उसका सामना नहीं कर पाए। ये तो बिल्कुल असंभव सी बात होती है। एक अलौकिक तलवार? सच में? ये मुर्गे का पंजा मेरी तलवार शक्ति को 100 गुना बढ़ा सकता है। ये तो एक खजाना है, पता नहीं गुरुजी को कहाँ से मिला होगा। लगता है गुरुजी भाग्यशाली हैं। मुझे लगता है तुम अपनी बल शक्ति से मुझे रोक पाई हो। और क्या? तुमने अपनी शक्ति की स्थापना मेरी दी गई ड्रैगन की हड्डी से की। केवल इसी कारण तुम अपने स्तर से उत्तम युद्ध कर पाई। क्या? अपनी शक्ति का निर्माण कैलेब भ्राता की भेंट की हुई हड्डी से की है, तभी वो इतनी शक्तिशाली बन पाई। भ्राता कैलेब ने केवल एक महिला को पाने के लिए इतना कुछ किया, किंतु उन्हें संभल कर रहना चाहिए। आश्चर्य नहीं टेसा ने इतनी शक्ति कैसे पाई। सिद्ध होता है कि सब कैलेब के कारण हुआ। टेसा जी, सुना आपने? आपके गुरुकुल में कुछ नहीं है, आपको हड्डी भी ज्येष्ठ भ्राता ने भेंट की। पराजय स्वीकार करो, हमारे स्तरों में बेहद अंतर है। पराजय स्वीकारूं? वो शब्द तो मेरे शब्दकोश में है ही नहीं। ऐसा जिस हड्डी का उपयोग तुमने किया वो मैंने तुम्हें दी एक नन्हे ड्रैगन की हड्डी थी। मैंने एक बड़ी ड्रैगन की हड्डी का उपयोग किया था। तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ सकती, तो मुझसे युद्ध कैसे करोगे? देखा तुमने, तुम्हें हड्डी तक तो देव शास्त्र गुरुकुल से मिली। अपने गुरुकुल में रहकर तुम्हें क्या ही मिलेगा? सिद्ध होता है कि पराजय निश्चित है। टेसा, जानती हो ना कैलेब जी ने अपनी शक्ति का निर्माण कर लिया है, वो भी बड़े ड्रैगन की हड्डी से। टेसा, तुम कैलेब जी का सामना नहीं कर सकती। जो हड्डी मुझे मेरी माँ ने दी, वो तुमने उन्हें दी थी। अवश्य, यदि मैंने तुम्हें वो ना दिया होता तो तुम अपनी शक्ति का निर्माण नहीं कर पाती। अच्छा है कि मैंने उसका उपयोग नहीं किया अपनी मूल स्थापना के लिए, अन्यथा मैं कैलेब का सामना नहीं कर पाती और पराजित हो जाती। भले ही मैंने मुर्गी की हड्डी का उपयोग किया है, परंतु मैं कैलेब से कमतर नहीं और मैं इस अस्त्र से अपनी संपूर्ण शक्ति की सहायता से उसे पराजित कर सकती हूँ। कैसा को तो वो हड्डी मैंने दी थी। वो फीनिक्स की हड्डी है, जो कि मूल स्थापना हेतु बेहद उत्तम होती है। वो ड्रैगन की हड्डी से भी सर्वोत्तम है। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे। हड्डी क्यों हास्य के पात्र बनते हो? हैं? ये मुर्गी की हड्डी है, फीनिक्स की नहीं है। आचार्य केविन, बड़ी बातें करने के अलावा तुम्हें कुछ और आता है? ओह हाँ, तुम्हें अपने शिष्य को चूना लगाना आता है। सत्यवचन, केवल बड़ी बातें करते हो और मेरी पुत्री को ठगते हो, इसके अलावा क्या करते हो? आचार्य जी शांत रहिए, फीनिक्स को पकड़ना इतना सरल नहीं। आपको ज्ञान होना चाहिए। उस दिव्य पक्षी को देखने हेतु ही आप में अद्भुत शक्ति होनी चाहिए। कैसा? यदि अभी पराजय स्वीकार लो और हमारे गुरुकुल आ जाओ, वचन देता हूँ कि तुम योद्धा योगिनी स्तर पालोगे।